आज मैं डिस्कस कर रहा हूँ डिवोशन, भक्ति। सब डिवोटीज ही हैं यहाँ पर, तो सो आई कैन जस्ट गो इन। हम ज़्यादा मुझे बीट अराउंड द बुश नहीं करना पड़ेगा। बट भक्ति क्या है, डिवोशन क्या है? एक शब्द में अगर कोई पूछे अभी भक्ति क्या है, तो एक शब्द में क्या कहना चाहते हो? सेवा। ठीक है, ये सेवा। सो भक्ति मतलब सर्विस। ओके, बात सही है, बट इसको थोड़ा क्वालिफाई करना पड़ेगा। श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं लविंग सर्विस। ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब सर्विस तो एम्प्लॉय भी करता है बॉस की, तो वो तो भक्ति नहीं हुई इन वन सेंस। सो भक्ति मतलब लविंग सर्विस, प्रेममयी सेवा। अदरवाइज वो एक बिजनेस है, ट्रांजैक्शन है, उसको भक्ति नहीं कहते। इस तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं प्रेममयी सेवा। ठीक है, परफेक्ट है, इसमें कोई खराबी नहीं है। बट अब वो प्रेममयी सेवा क्यों डेफिनेशन है? क्योंकि सेवा कभी कभी आदमी गलत भावना से भी कर सकता है। सेवा इसलिए भी कर सकता है कुछ मांगने के लिए, कुछ चाहने के लिए, कभी कभी फ्लैटर करने के, कभी कभी चीट करने के लिए भी इम्पोस्टर्स भी आके सेवा करते हैं, है ना। पहले सेवा कर लेंगे, खुश कर लेंगे, फिर लूट लेंगे। सो इसलिए प्रेममयी सेवा। रूपा गोस्वामी लिख रहे हैं आनुकूलस्य कृष्णानुशीलनम। सो भक्ति में क्या हो रहा है? भक्ति में एक तो आपकी एक्टिविटी इन्वॉल्व है और एक इमोशंस इन्वॉल्व है। प्रेम मतलब इमोशंस, सेवा मतलब एक्शन। तो भक्ति में दोनों इन्वॉल्व है, इमोशंस एंड एक्शन। मगर एक चीज़ और इन्वॉल्व है, सिर्फ इमोशंस और एक्शंस नहीं है उसमें, केवल भावनाएं और क्रियाएं नहीं है। एक और चीज़ है। एक और चीज़ क्या है? एक और चीज़ है। हाँ, नहीं, वो तो चेष्टा है, दैट्स देयर इन्वॉल्व। भावनाओं और क्रियाओं के पीछे चेष्टा के आप क्यों सेवा करना चाहते हो, क्यों आप मुझसे प्रेम कर रहे हो? कोई भी पूछेगा नहीं भी, कोई आपकी प्रेममय सेवा कर रहा है। सपोज आपके घर कोई आ गया, कहेगा कि बाबूजी आपकी सेवा करूँगा मैं, और बड़ी अच्छी सेवा कर रहा है, तो आपके मन में क्या क्वेश्चन आएगा? क्या आएगा? क्यों कर रहा है भाई? कुछ चक्कर तो नहीं है? ऐसे कौन करता है? सो वो क्यों का जो आंसर है वो चेष्टा है। सो भक्ति में तीन चीज़ें इन्वॉल्व हैं, भावना, क्रिया और चेष्टा। जब ये तीनों मिलती हैं तब उसको हम भक्ति कहते हैं। अगर कोई एक चीज़ होगी तो वो भक्ति नहीं हो सकती। दैट कैन नॉट बी डिवोशन। सिर्फ क्रियाएं होंगी तो वो तो केवल कर्म हो जाएगा, रिचुअल बन जाएगा। रिचुअल कैसे कहते हैं? रीति रिवाज बन जाएगा। केवल भावनाएं होंगी, क्रियाएं नहीं है, तो वो सेंटिमेंटल बन जाएगा। कर कुछ रहे हो, भावना कुछ और है। केवल चेष्टा होगी कि हाँ मुझे भगवान को आनंद देना है, ना भावना है ना क्रिया है, तो वो क्या बन जाएगा? केवल चेष्टा। वो आलसी भक्ति है, वो आलस्य है, वो भक्ति नहीं है। बेड पे लेट के कह रहे हैं मुझे भगवान को बहुत आनंद देना है, बहुत सेवा करनी है, सो गए, फिर उठे, हाँ बड़ी सेवा करनी है, फिर पड़े गए। सो व्हाट्स दैट? दैट्स कंप्लीट नॉनसेंस। सो तीनों का मिक्सचर भक्ति होता है। आनुकूलस्य कृष्णानुशीलनम। आनुकूल मतलब भावना, शीलनम मतलब क्रियाएं, अनु मतलब चेष्टा। इसके बिहाइंड क्या रीज़न है? अनु का मतलब छोटा भी होता है, पता है अनु के संस्कृत में क्या? अनु का एक मतलब छोटा ही होता है, पता है ना? छोटा, जैसे अणु नहीं कहते, अणु पार्टिकल्स है ना। एक अणु का मतलब होता है
फाइन, जो जितना छोटा होगा उतना फाइन होगा, है ना। फाइन समझते ना आप लोग, फाइन कैसे कहेंगे इसको? बारीक, सूक्ष्म भी कह सकते हो। छोटा 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 दिखाई भी नहीं देगा, बहुत सटल सूक्ष्म चला जाएगा। तो अणु का एक और मतलब होता है उसके पीछे क्या है, सूक्ष्म चीज छुपी रहती है हमेशा। जैसे मन हमारा सूक्ष्म है, इतना ज़्यादा फाइन है कि दिखाई नहीं देता, और शरीर के पीछे क्या है, मन। तो ऐसे ही अणु का एक मतलब होता है पीछे क्या है, चेष्टा। दैट्स द होल आइडिया। सो भक्ति में तीनों काउंट होते हैं, भगवान तीनों देखते हैं। जब भी आप भगवान के सामने आते हो तो भगवान आपकी केवल क्रियाएं नहीं देख रहे कि कैसे प्रणाम कर रहे हो, कैसे खड़े हो, दैट्स ओके। भगवान उसके पीछे भावना भी देख रहे हैं और उसके पीछे चेष्टा भी देख रहे हैं। तो तीनों का प्रॉपर मिक्सचर भक्ति है, और भक्ति भगवान को प्लीज़ करता है। बस इस तरह से हम भक्ति को डिफाइन करते हैं। तो आप ये भी कह सकते हो, ठीक है, भक्ति मतलब कोई कह सकता है भक्ति मतलब है भगवान का नाम लेना। ये एक जनरल डेफिनेशन है, ठीक है, भगवान का कोई नाम ले रहा है, भक्ति है। बट भगवान का नाम तो बहुत सारे लोग, मतलब दम मारो दम हरे कृष्ण हरे राम, वो भी है, भक्ति थोड़ा ना, वो तो मूवी है। और कोई तोता भी बोल सकता है हरे कृष्ण राम राम। सो भगवान का नाम लेना भक्ति नहीं है, एक पार्ट है भक्ति का। बट इन जनरल हम बोल देते हैं भगवान का नाम लेना भक्ति है, क्योंकि जनरली, जैसे जीवा को हम एग्जांपल दे रहे हैं, जैसे हम बोलते हैं घी, यज्ञ के लिए घी लाओ, तो ऑफ कोर्स आई मीन टू से एक्सपेक्टेड है कि वो घी गाय का ही होगा, नहीं कुत्ते का घी होगा। ऑफ कोर्स एक्सपेक्टेड है गाय का, मतलब आपको, मगर आज के ज़माने में बोलना पड़ेगा गाय का घी, क्योंकि डालडा का भी हो सकता है और घोड़े का भी, बकरी का भी हो सकता है, किसी का भी हो सकता है। मतलब आजकल तो घी चर्बी का बनता है, लाड कहते हैं उसको, LARD। सो वेरी, तो बोलना पड़ता है गाय का घी। आज से 100 साल पहले बोलने की ज़रूरत नहीं थी, अब घी बोलोगे मतलब अंडरस्टूड है। और आज तो वो एक और चीज़ ऐड करनी पड़ेगी, शुद्ध गाय का घी, क्योंकि गाय के घी में भी मिलावट है। सो यू सी, इसका इसलिए पहले ज़माने 100 साल 200 साल पहले भक्ति मतलब भगवान का नाम लेना, क्योंकि पहले लोगों की भावना और चेष्टा ठीक होती थी। 100-2 साल पहले कोई सोच भी नहीं सकता था कि हम भगवान के पास आएँ कुछ अपना एजेंडा बनाने के लिए। नोबडी थॉट लाइक दैट, नहीं, सब अच्छे ही थे, किसी के हृदय में कोई गंदगी नहीं थी। तो ठीक है, भक्ति मतलब भगवान का नाम लेना। मगर जैसे जैसे कलयुग बढ़ रहा है, तो गाय घी मतलब गाय का घी बढ़ा, तो अब गाय शुद्ध गाय का घी। तो ऐसे ही जब ऐसे ऐसे पढ़ रहा है, तो भक्ति मतलब नाम लेना, वो हम फिर कह नहीं सकते। फिर हम बोलेंगे नाम लेना शुद्ध तरीके से, शुद्ध हृदय से, शुद्ध भावना से, जैसे शुद्ध घी और फिर गाय का घी, तो बोलना पड़ेगा शुद्ध भावना और सही चेष्टा होनी चाहिए, तब वो डिफाइन करना पड़ेगा। समझ गए ना? इसलिए डिफरेंस है। इसलिए किताबों में पढ़ोगे, पुरानी किताबों में लिखा होगा भक्ति मतलब हरि नाम लेना, ठीक है, वो गलत थोड़ा ना बोल रहे हैं। बट आज के ज़माने में आप डिफाइन करना पड़ेगा इसको। क्लियर हो गया? इसलिए भक्ति सरस्वती ठाकुर जब आए थे, तो उन्होंने ये मायापुर में अपना भजन कर रहे थे, भक्ति विनोद ठाकुर भी थे, तो उन्होंने ये प्रचार करना शुरू की। वहाँ पे सब हरिनाम करते थे, बंगाल में ट्रेडिशन है 24 घंटा हरिनाम, 48 आवर्स, 72 आवर्स हरिनाम। तो इन्होंने दोनों ने बोलना शुरू किया कि हरिनाम नहीं है, ये हरिनाम नहीं कर रहे। तो उन्होंने कहा फिर क्या कर रहे हैं? हम 24 घंटे हरे कृष्णा कीर्तन कर रहे हैं, देखो मृदंग है, करताल है, अच्छी अच्छी ट्यून्स है। ये बंगाल गए हो ना, बंगाल सुने, आप सुना होगा बंगाली कीर्तन, तो 24 घंटे करते हैं हरे कृष्णा, बड़ा अच्छा लगता है। आप बैठा, आंसू भी निकलते हैं। तो कर रहे हैं, तो कह रहे हैं हम कोई बात। तो भक्ति ठाकुर ने कहा तुम कीर्तन नहीं कर रहे। तो उन्होंने कहा फिर क्या कर रहे हैं? क्या बकवास कहाँ से आ गए हो तुम? तो उन्होंने कहा तुम शोर मचा रहे हो। तो किसी के पल्ले नहीं पड़ा। उन्होंने कहा ये क्या दो पागल लोग आ गए, भक्ति शांत भक्ति ठाकुर कह रहे हैं हम शोर मचा रहे हैं, हम कीर्तन कर रहे हैं भैया 24 घंटे, 28 घंटे सब लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं,
मंदिर में कर रहे हैं, खराबी क्या है? तब भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने मतलब इट वॉज टू मच, लोगों ने कहा पागल हो गए, बट क्योंकि वो बोलते जा रहे थे तो लोगों ने प्लॉट किया उनको मारने का, मर्डर करने का। दे वर थिंकिंग विल किल देम, क्या है उटपटांग बातें। तो उन्होंने फिर वहाँ पे उन्होंने बोला कि देखो हम इसलिए, लोगों ने कुछ जाके पूछा कि यार क्यों भक्ति क्यों नहीं है सब, तो उन्होंने जाके बोला ये भक्ति इसलिए नहीं है क्योंकि नाम लेना काफ़ी नहीं है, शुद्ध भावना से सही चेष्टा से नाम लेना भक्ति है। तो वो कॉन्सेप्ट लेके आए फिर, तो लोगों ने हमें समझ नहीं आ रहा है यार, तो उन्होंने कहा ठीक है हम ऐसे समझाते हैं, शुद्ध नाम, नामाभास, नाम अपराध। अभी जो तुम नाम ले रहे हो अपराध के साथ ले रहे हो। तो लोगों ने कहा हम कौन सा अपराध कर रहे हैं यार, हम आराम से गांव वाले आके हरे कृष्णा जप कर रहे हैं 24 घंटा, हमने कौन सा अपराध कर दिया? नहीं। उन्होंने कहा नहीं अपराध कर रहे हो। क्या कर रहे हो अपराध? क्योंकि तुम लोग कीर्तन तो कर रहे हो, वो तुम्हें भी दिखाई दे, क्रिया तो ठीक है मगर भावना ठीक नहीं है तुम्हारी, क्योंकि तुम लोग केवल दिखाने के लिए कर रहे हो कि हम 24 घंटा कर रहे हैं, 28 घंटा कर रहे हैं। तुम्हारी चेष्टा ये नहीं कि भगवान को प्लीज़ करें, दैट यू डोंट नीड। और तुम्हारी चेष्टा भी ठीक नहीं है क्योंकि तुम चार्ज कर रहे हो पैसे चार्ज करने वाले तो भगवान का नाम बेच रहे हो, इसका मतलब क्लियर है तुम्हारा एजेंडा पैसे कमाना है। इसलिए हम कह रहे हैं तुम्हारा नाम सही नहीं है, तुम्हारा नाम अपराध है। हमें कहाँ पहुँचना है? शुद्ध नाम तक पहुँचना है। सो लोगों को डाइजेस्ट नहीं हुआ, बट स्टिल एनीवे दैट वाज द पॉइंट। सो भक्ति को हम डिफाइन कैसे करेंगे? अब कोई पूछेगा भक्ति क्या, तो क्या बोलोगे? क्या डेफिनेशन है? सिर्फ सेवा बोलोगे तो ठीक नहीं है। आपने सेवा बोला था ना पहले, वो वही बात हो गई कि घी मतलब गाय का घी, मगर आजकल ऐसा नहीं है, चीज़ें चेंज हो गई। तो भक्ति को आप सेवा बोलोगे ठीक नहीं है, क्योंकि बहुत लोग सेवा कर रहे हैं मंदिर में मगर सबकी भावना और चेष्टा अलग अलग है। बहुत लोग तो सेवा करने आ रहे हैं किसी और एक तरीका, एक और तरीका बच्चों को चुप कराने का। एक तो बताया था मैंने ब्रांडी, मगर एक और तरीका है। मेरी पोस्टिंग लगी थी पीडियाट्रिक वार्ड में। पीडियाट्रिक वार्ड पता है ना, बच्चों का वार्ड। हमारी पोस्टिंग लगती थी हॉस्पिटल में रात को लगती है सबकी। सो मेरी लगी थी। अब बच्चे रो रहे हैं, नर्स सो रही है, मैं जागा हुआ था। अब बच्चा रो रहा है। अब बच्चा जब रोता है तो सो नहीं सकते आप। बच्चे का रोना अगर किसी ने सुन लिया पागल हो जाओगे। रियली मैंने ऐसा होता है अखिलेश्वर? ऐसे पूछ रहा हूँ इनके बच्चे यू कांट स्लीप। उसका रोना एक्चुअली, उसका रोना एक गंदा सा रोना है, गंदी सी चीख होती है। मधुर रोना नहीं होता वो ऐसा पूरा मुंह लिप्स हिल रहे होते हैं, उसके अंदर का जो वो टोंग नहीं होता वो भी हिल रहा होता है। इट्स जस्ट हॉरिबल एक्चुअली, पागल हो जाओगे। जितने भी पेरेंट्स से पूछ लो, इरिटेटिंग है बहुत। सो पीडियाट्रिक वार्ड में था, वो बच्चे रो रहा है। अब वहाँ तो करोड़ों बच्चे हैं, एक थोड़े न है, कुछ बेड पे कोई आईसीयू में कोई। तो उस रात एक ने रोना शुरू किया, दूसरे उसको रोके, दूसरे ने शुरू कर दिया, फिर तीसरे ने। 6 बच्चे रो रहे हैं वहाँ, क्वां। और अब नर्स सोई पड़ी है। मैंने नर्स को जगाया, क्या हो रहा है? नर्स कह रही है सोने दो मुझे। अब क्या करूँ मैं, बताओ। हमारी तो ड्यूटी, नई ड्यूटी। मैं घबरा गया। मैंने कहा क्या, मतलब घबरा जाते हैं ना, 4-6 बच्चे रो रहे हैं, मेरी नई ड्यूटी है ना, पता नहीं मर जाएँ, बीमार हैं, क्या हो गया इनको। तो मैं सोच रहा था क्या करूँ। मेरे को आइडिया आया, तो मैंने टेप लिया एक तो ल्यूकोप्लास होता है, ल्यूकोप्लास बहुत बुरी तरह चिपकता है। वो काटा एक बच्चे के मुंह पे, चक। रोएगा कैसे फिर वो अपना उसका मुंह फूल गया, कर रहा था। ठीक है, करता रहा तू। फिर मैंने 5 मिनट देखा, कुछ हो रहा है, उसको मर तो नहीं रहा, क्योंकि सांस बच्चा है ना। तो 10 मिनट कुछ नहीं हो, वो करता रहा। फिर करके चुप हो गया वो।
कितना करेगा वो? चुप हो गया। मैंने ये टेक्निक सही है, दूसरे का तीसरे का 6 होकर लगा दिए एंड इट वाज ओके। ये भी सिस्टम है बच्चों को चुप कराने का। ऐसा भी होता है। एक और सिस्टम होता है, मैंने बहुत एक्सपेरिमेंट किए बच्चों पे। पीडियाट्रिक वार्ड में तंग आ गया था मैं, रोज़ रात को होते रहते थे। तो एक बार मैं वो ले गया, चिमटी नहीं होती, चिमटी नहीं होती कपड़ों वाली, तो वो बच्चे के पास गया। मैंने कहा यार अब बहुत रो रहा है वो सॉफ्ट चिमटी थी, वो वैसी वाली लोहे वाली नहीं, सॉफ्ट वाली होती है बहुत है। हाँ वो सामने पैड वैड होते हैं, तो उसकी नाक पे लगाया मैंने। तो वो अब वो मुंह से ही सांस लेगा। अब क्या करेगा बच्चा? कर रहा था, फिर हटा दिया मैंने, फिर रोना शुरू किया, फिर लगाया, कर रहा, फिर हटा दिया। फिर उसको समझ आ गया कि रोएगा तो ये चिमटी लगेगी, उसको समझ आ गया 3 बार में, इसका रिफ्लेक्स बन गया, रिफ्लेक्स। तो फिर चौथी बार मैं इसके पास लाया, रोना बंद कर दिया उसने, ऐसे लाया, बंद रिफ्लेक्स बन जाता है। तो फिर मैंने धागा बांधा, उस पर लटका दी चिमटी, धागा बांधा उसके पालने पे, धागा बांधा और चिमटी लटका दी। तो चिमटी देख के वो नहीं रोया, चिमटी चिपक जाए। ऐसा भी होता है। एनीवे दिस इज ऑल, बच्चों का रिफ्लेक्स बनाना होता है, समझे? साइंस है ये, साइंस है ये। पैसे से रिफ्लेक्स बन जाता है तो बच्चे कर सकते हैं। तभी बच्चों को डांटते, आजकल के पेरेंट डांटते नहीं हैं तो सर पे चढ़ते हैं, समझे? ये प्रॉब्लम है आजकल। पैम्परिंग है, पैम्परिंग समझते हो ना? पैम्परिंग है, बच्चे को एक थप्पड़ मारो, रोए तो खींच के मारो उसको समझ आ जाएगा कि मैं रोऊंगा तो थप्पड़ कटेगा, फिर अगली बार मारने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप दिखाओगे तो चुप हो जाएगा। तो 2-3 बार मारना होता है उसको, बच्चे को पैदा होते ही मारना होता है। उसको पैदा होते ही समझ आता है कि पिटूंगा मैं। सीरियसली मजाक नहीं कर रहा मैं, ऐसे ही होता है, बचपन से ही रिफ्लेक्स बनता है। वो कहते हैं ना, एक्चुअली कहावत है, एक कहावत है, जो सुहाग रात पे चूहा मार दे, नहीं बिल्ली मार दे, उसके कंट्रोल में उसका पार्टनर है। सुना है? सुना नहीं, कहावत है। सो ये कहावत कैसे आई है कि एक हस्बैंड वाइफ थे, उनकी शादी हुई, नहीं तो सुहागरात हुई, फर्स्ट नाइट ना गए, तो वहाँ पे एक बिल्ली थी। बिल्ली आ गई रूम में, बिल्ली आई तो इस हस्बैंड ने पिस्तौल निकाली और डिश, बिल्ली के सीधा यहाँ लगी, उड़ गई। तो वाइफ देख के सहम गई, पहली रात है, पहला मतलब क्या हो। तो वो फिर पूरी लाइफ उस हस्बैंड के कंट्रोल में रही। ये रिफ्लेक्स बन गया कि डेंजरस बंदा है, वो रिफ्लेक्स ऐसा बन गया। फिर दूसरी एक उसके फ्रेंड था, उसकी शादी हुई, उसकी सुहागरात हुई पहली, हस्बैंड वाइफ दोनों, बिल्ली आ गई वहाँ। तो उस वाइफ ने चक्कू निकाला, सीधा यहाँ। तो वो हस्बैंड पूरी लाइफ उसके कंट्रोल में, वाइफ के। ये डेंजर लेडी है, ये कुछ भी कर सकती है। इसलिए कहते हैं पहली रात में जिसने बिल्ली मारी उसके कंट्रोल में बंदा है। दैट्स ऑल। ये रिफ्लेक्स की बात हो रही है। यू गॉट माई पॉइंट? सो दैट्स हाउ इट गोज। मैं क्यों कह रहा हूँ ये सब? पागल हूँ क्या मैं? क्या? हम बच्चे शोर पे आए, बच्चे के शोर से ये सब आ गया। एनीवे, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आया है कि भक्ति में भी इस तरह हमारा रिफ्लेक्स बन जाता है, समझे? आदमी के साइकोसोमैटिक रिफ्लेक्सेस बन जाते हैं। साइकोसोमैटिक वर्ड सुना है? साइकोसोमैटिक एक बहुत बड़ा फील्ड है। तो उसमें आदमी का रिफ्लेक्स बन जाते हैं। रिफ्लेक्स बन जाते हैं तो आदमी वही करता है और करता ही रहता है।
और उसको लगता है कि वो भक्ति कर रहा है, मगर एक्चुअली भक्ति नहीं, उसका रिफ्लेक्स बना पड़ा है। जैसे बच्चे को आप थप्पड़ दिखाओ तो चुप हो जाएगा, तो बच्चा चुप इसलिए नहीं हुआ क्योंकि उसको सेंस आ गई कि मुझे शरीफ रहना है, क्योंकि उसका थप्पड़ देखा चुप, थप्पड़ देखा चुप। ऐसे ही भक्ति में भी रिफ्लेक्स बन जाता है। आप भक्ति करते रहो, मतलब अगर आप सही से नहीं कर रहे तो रिफ्लेक्स बन जाएगा। सुबह अपने आप नींद खुल जाएगी आपके 4 बजे, हैबिट पड़ गई। कई लोगों की हैबिट होती है 4 बजे उठने की, नहीं पार्क जाते नहीं जाते हैं, आपकी हैबिट बन गई 4 बजे उठने की, आपकी हैबिट बन गई आरती में आने की, आपकी हैबिट बन गई कुछ चैंटिंग करने की, ठीक है, हो गई। तो वो एक हैबिट बन जाती है। हैबिट से आदमी चलता है फिर, रिफ्लेक्स से। उसको भक्ति नहीं कहते, उसको साइकोसोमैटिक कहते हैं। साइकोसोमैटिक समझते हो? साइकोसोमैटिक ब्रांच है कि हैबिट बन जाती है। जैसे भी हमारी ऐसे हैबिट बन गई अब कि हम बाहर का नहीं खाते, हम नहीं खाते ना भगवान को बिना भोग लगाए, नहीं खाते ना, हाँ या ना? डिवोटीज नहीं खाते, ठीक है। अब ये भक्ति है या क्या है? हो सकता है भक्ति हो, मगर ज़रूरी नहीं है भक्ति है ये चीज़ आपकी हैबिट बनी पड़ी है कि भगवान को भोग लगा के खाऊंगा मैं, जो भगवान को भोग नहीं लगा वो नहीं खाऊंगा। अच्छी हैबिट है, बुरी नहीं है, मना नहीं कर रहा मैं, बट एट द सेम टाइम भगवान को भोग लगा के खाएंगे, बाहर का नहीं खाएंगे बिना भोग लगाए, मगर अंदर एंजॉय करने की टेंडेंसी वही है। भगवान को भोग लगाएंगे, बाहर का नहीं खाएंगे, मगर भगवान को दुनिया की सारी अच्छी अच्छी चीज़ भोग लगा के हम खाएंगे। वो सेम टेस्ट की हैबिट वो ही पड़ी है, टेस्ट की हैबिट नहीं गई। भोग लगाने का आइडिया था कि जीभ कंट्रोल में आ जाए, समझे? भोग लगाने का आइडिया ये नहीं था कि आप जीभ पे रसगुल्ला डालो भगवान को सर्किट में लेकर, समझे? वो आइडिया नहीं था। मगर दैट्स हाउ इट बिकेम। डायरेक्ट मुंह में डालने की बजाय, डायरेक्ट टेबल पे आने के बजाय पहले भगवान के पास जाएगा फिर हमारे पास आएगा। भाई इतना हो गया, हमें शांति मिल गई, भगवान ने खा लिया। किस बेवकूफ़ ने कहा भगवान ने खा लिया? और क्यों आपके हाथ का खाएंगे? बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन है। क्या सिर्फ रखने से, घंटी बजाने से भगवान खा लेंगे क्या? ज़रूरी नहीं है। तो भगवान तब लेंगे जब आपकी भावना और चेष्टा ठीक होगी, अदरवाइज़ क्यों लेंगे भगवान को नौकर है हमारे। मगर हमें संतुष्टि हो जाती है भगवान ने ले लिया क्योंकि ऑल्टर पे चला गया और ऑल्टर से बाहर आ गया। अब चाहे पुजारी अंदर गंद मार रहा है, चाहे कोई भावना नहीं है, बट फिर भी जैसे हम जाते नहीं, हम वृंदावन नहीं जाते, तो आप देखो लोग पेड़े लेके जाते हैं, फिर पुजारी ये करता है, रखता है, तुलसी डालता है बड़ी सारी, फिर वापस कर देता है ऑफरिंग हो गई, है ना? ऐसे ही है ना, ऐसे ही है। और आपको लगता है वाह प्रसाद बन गया। उस पुजारी को कोई लेना देना है नहीं भगवान से, कोई डोनेशन चाहिए, उसने तुलसी डाली, आपने ले लिया और आपको लगा वाह यार प्रसाद बन गया, सेटिस्फैक्शन हो गई। और वृंदावन से जब तक दिल्ली आओगे आधे पेड़े खुद खा लोगे, है ना? आधे खुद खा लोगे, आधे फ्रीजर में रख के खाते रहोगे पूरे हफ्ता। तो ये क्या हुआ? मतलब ये जो आपने भगवान को भोग लगाया उसका पर्पस ही डिफीट हो गया, डिफीट हो गया वो पर्पस। इसलिए भगवान सिर्फ क्रिया नहीं देखते भक्ति में, क्रिया के पीछे इमोशंस और इंटेंशंस दोनों देखते हैं। क्या भावना है, क्या आपकी चेष्टा है, अदरवाइज वो भक्ति नहीं बन सकती, वो इम्पॉसिबल है। सो दैट्स द होल पॉइंट देयर। तभी मैं कह रहा हूँ कि भक्ति रिफ्लेक्स से मत करो। आदमी एक लूप में फंस जाता है और उस लूप से निकल नहीं पाता, साइकोसोमैटिक्स बन जाते हैं उसके। जैसे माला भी है, अब हम 16 माला करते हैं, हम डिवोटीज, बहुत अच्छा है, प्रभुपाद ने रूल बनाया है, मगर 16 माला करके हमारी 16 माला हो गई, संतुष्टि मिलेगी। और दैट्स अ रिफ्लेक्स, वो रिफ्लेक्स है वो, क्योंकि हमारे माइंड में घुस गया 16 माला करके भक्ति है, हाँ ठीक, अब सही है। 16 माला कैसे की ये तो आपने नहीं देखा, क्यों? 16 माला कंप्लीट हो गई और आपको सेटिस्फैक्शन मिल गई, इसका मतलब 100% आपके माइंड में रिफ्लेक्स बन चुका है। ऐसे तो बच्चे के माइंड में था, चिमटी लगाई चुप, ऐसी 16 माला की संतुष्टि। अब आपके माइंड में क्वेश्चन नहीं आ रहा भैया मैंने माला कैसे किया, अच्छी हुई है, बुरी हुई है,
माइंड लगाए नहीं लगाए उससे कोई परवाह नहीं है, 16 माला हो गई, आई एम हैप्पी, मेरी वाह हो गई है। इस लूप में सब फंसते हैं, 99.9% लोग इसी में फंसे हुए हैं। तभी तो भगवान कह रहे हैं मनुष्य नाम सहस्रेषु, हज़ारों में से एक मेरे पास पहुंचेगा। वो कौन पहुंचेगा? तो 16 माला करने के बाद उसके माइंड में क्वेश्चन आए कि भैया मेरी 16 माला कैसे हुई है, कितनी माला अच्छी हुई, कितनी माला बुरी हुई है, और अगर मेरी 16 माला अच्छी नहीं हुई तो मैं संतुष्ट कैसे हूँ, सेटिस्फाइड क्यों हूँ मैं, नहीं सेटिस्फैक्शन क्यों। क्वेश्चन सेटिस्फैक्शन का है, संतुष्टि का है। आपने भोग लगाया, ऑल्टर से बाहर आ गया प्रसाद, आपको संतुष्टि हो गई, प्रसाद बन गया। क्यों भैया? आपके माइंड में ये नहीं आया कि जिसने भोग लगाया उसकी भावना क्या है? नहीं आया। सो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि एक भक्ति मैकेनिकल भक्ति भी होती है, रिफ्लेक्सिव भक्ति होती है, वो हमें नहीं करनी, हमें रियली अपने हार्ट को इन्वॉल्व करके करनी है। समझे? अगर सिंपल भाषा में बोले, अपने हार्ट को इन्वॉल्व करके भक्ति की जाती है। भगवान आपका हार्ट देखते हैं। इसलिए एक बहुत बड़े सेंट हैं, तो उन्होंने लिखा कि, तो उनसे पूछा व्हाट इज़ कृष्णा कॉन्शियसनेस, तो उन्होंने आंसर दिया कृष्णा कॉन्शियसनेस इज़ रिलीजन ऑफ हार्ट। इट्स अ ब्यूटीफुल अंडरस्टैंडिंग। तेने ब्रह्मा हृदय आदि कवि, भगवान ने सबसे पहले नॉलेज ब्रह्मा जी के हार्ट में डाली थी, इन्फ्यूज़ की थी ब्रह्मा जी के हार्ट में। सो सब हार्ट का खेल है भक्ति। हम भगवान के पास अपने इमोशंस और इंटेंशन से अप्रोच कर रहे हैं। ऐसे गिलहरी हनुमान, और क्या है, गिलहरी नहीं पत्थर फेंका, हनुमान ने पत्थर फेंका, भगवान ने दोनों को स्वीकार किया, क्योंकि गिलहरी भी अपने पूरे हृदय से अर्पण कर रही थी। तो दैट्स, भगवान ये चीज़ देखते हैं। तो इसलिए भगवान की नज़र में छोटी से छोटी सेवा भी बहुत बड़ी है, बड़ी से बड़ी सेवा भी बहुत छोटी है। अगर हार्ट इन्वॉल्व है तो छोटी भी बड़ा बन जाएगा। आपका हार्ट इन्वॉल्व नहीं है, रिफ्लेक्स से चल रहा है, तो बड़ी सेवा भी बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगी भगवान की नज़र में। इसको भक्ति कहते हैं। सो इसलिए अगर भक्ति करनी है तो पूरा इन्वॉल्व होके करो। इसलिए वर्ड कहते हैं गेट इन्वॉल्व। आप किसी भी ट्रेडिशन में जाओगे ना, जो मेडिटेशन कराते हैं या स्पिरिचुअल ट्रेडिशन में, वो यही कहते हैं, जब आप मेडिटेशन करो तो बोलते हैं यस बिकम इन्वॉल्व इन दिस, एब्जॉर्ब हो उसमें। प्रभुपाद खुद कहते थे एब्जॉर्ब योर सेल्फ इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। या उसको ये भी बोलते हैं इंग्लिश में, वेस्टर्न वर्ड में उसको भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लिव इन द मोमेंट। इस मोमेंट में क्या है आपके माइंड में, वो मैटर करता है। अभी क्या आप चाहते हो, अभी क्या फील करते हो भगवान को लेकर, भगवान वो देख रहे हैं। उसको कहते हैं कृष्णा कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस इन्वॉल्व है, आपकी चेतना इन्वॉल्व है। सो हमें इस लूप में नहीं फंसना। तभी आप कह रहे थे ना भक्ति मतलब सेवा, एक एंगल में सही है, एक एंगल में बहुत जनरल आंसर है, बट हम डिवोटीज ऐसा आंसर नहीं देते। अगर आप डीप में जाओगे तो दिस इज़ द कंप्लीट आंसर, भक्ति मतलब क्या है। तो उससे फिर जो सेटिस्फैक्शन मिलेगी वो अलग लेवल की होगी। ये रियली इन्वॉल्व हो गया उस चीज़ के अंदर, इसको भक्ति कहते हैं। सिंपल हो गया। सो अब हम चैंटिंग करते हैं तो चैंटिंग भी हम इन्वॉल्व होकर करें अपने पूरे इमोशंस के साथ, सही इंटेंशन के साथ, तो भगवान खुश होंगे। इनफैक्ट भगवान चाहते ही हैं कि हम अपने आप को, अपने बीइंग को, अपनी एग्जिस्टेंस को भगवान के साथ जोड़ दें। यही है ना भक्ति, जुड़ना ही तो भक्ति है। यही है ना कि भगवान का यूनियन होना, भक्ति। यूनियन कैसे होगा? किसी व्यक्ति से हम कैसे जुड़ते हैं? कैसे जुड़ते हैं किसी व्यक्ति से? ऐसे जुड़ते हैं जब उसके साथ पूरी तरह इन्वॉल्व होते हैं, तभी रिलेशनशिप बनता है ना किसी से। भगवान नहीं चाहते हैं, दैट्स ऑल। और क्या है भगवान को, और क्या चाहिए? इसको भक्ति कहते हैं। सो अपने अंदर झांक के देखो कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है। आप मैकेनिकल भक्ति तो नहीं कर रहे, रिफ्लेक्स से भक्ति तो नहीं कर रहे, तो उसका कोई रिजल्ट नहीं आएगा। देखना, आप करते रहोगे मगर रिजल्ट नहीं आएगा उसका, ये देख लेना। ओके, हरे कृष्णा। कुछ कहना है, कुछ पूछना है? ओके रेशा।
मतलब अपने अंदर से फोर्स लगाएंगे कि ये साइकोसोमैटिक ना बने, किसी न किसी लेवल पे तो साइकोसोमैटिक बनी जाती है कोई ना कोई चीज़। हम अपनी तरफ से कितना प्रयास लगाएंगे, जैसे एक माला चैंटिंग ही है सालों से एक तरह से मतलब मशीन की तरह चलने लगी जाती है, चलती है, तो उसको आपको कॉन्शियसली देखना पड़ेगा कि आप मशीन की तरह कर रहे हो, तो उसको ठीक करो, उसमें फिर आप नॉलेज लो, फिर अपने आप को हियरिंग करो सही, और फिर दोबारा से आपको इन्वॉल्व होना पड़ेगा। वो खुद ही देखना पड़ेगा कि मैं क्या कर रहा हूँ, और उसका अप्रोप्रिएट सॉल्यूशन करना पड़ेगा। तो अगर भगवान के बारे में पढ़ोगे और डिवोटीज़ के बारे में पढ़ोगे तो फिर से आप इन्वॉल्व होने लगोगे उसमें, और कोई तरीका नहीं है इसको सही करने का। ऐसा कुछ पूछना और जैसे आपने बताया कि ऑफरिंग मतलब जैसे नॉन डिवोटी पता नहीं कौन सी चेष्टा करते हैं, तो जैसे घर में कभी कभी हमारे मदर जो है नॉन डिवोटी हैं, तो वो चैंटिंग वगैरह तो करते हैं, वो खाना बनाते हैं, तो क्या फिर नहीं खाना चाहिए? नहीं, मदर का तो ले ही सकते हैं। मदर की चेष्टा भगवान के लिए सही नहीं है, मगर आपके लिए ठीक है। वो तो पहले सोच के रखते हैं ना कि सुबह ये बनाएंगे अपने खाने के लिए, वो भगवान के लिए, वो आपके लिए सोच रहे हैं, बच्चों के लिए सोचेंगी, अपने लिए भी है, जो भी अपनी फैमिली के बारे में। सो आप एटलीस्ट भावना गंदी तो नहीं है, परफेक्ट भी नहीं है तो गंदी भी नहीं है, एक लविंग इमोशन है बच्चों के लिए, फैमिली के लिए। तो आप बोलो, आप बनाओ और आप ऑफर कर दो भगवान को। दैट्स शास्त्रों में लिखा है कि अगर प्रेम से कोई दे आपको जेन्युइन लव, तो आप सीधा एक्सेप्ट कर सकते हो, क्योंकि इस जेन्युइन लव में भगवान की इमेज है, उस प्रेम में भगवान है। एक शुद्ध प्रेम जो होता है वो भगवान का प्रतीक होता है नहीं होता है। सो हम उसमें गॉड को देख सकते हैं, और वो आप एक्सेप्ट कर सकते हो, डायरेक्ट एक्सेप्ट कर सकते हो, और भगवान को थैंक कर सकते हो। सो एक मदर का बच्चों के लिए जेन्युइन लव होता है, वो तो कभी ख़राब ही नहीं हो सकता। माँ कभी ख़राब नहीं हो सकती, बच्चा ख़राब हो सकता है, माँ कभी ख़राब नहीं होती। सो वो एक प्रेम से दे रही है, तो ठीक है, वो प्रेम भगवान का ही प्रतीक है, द बेस्ट पॉसिबल रिफ्लेक्शन। तो आप उसको लेके भगवान को ऑफ़र करके, और भगवान से कहो कि भगवान आप सब पे कृपा कीजिए, मेरी मदर और सब पे कृपा कीजिए, तो ले लो मुझे, दैट्स ओके है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इतना आइडियल भी नहीं है, मगर प्रॉब्लम भी नहीं है। आइडियली तो कोई डिवोटी बनाए तो बेस्ट है, जस्ट डिज़ास्टर नहीं है। क्लियर हो गया? ऐसा है बॉस, ऐसा ही। और कुछ पूछना है, कुछ कहना है? स्टार्टिंग में तो हम रिफ्लेक्स के साथ ही भक्ति करते हैं ना, जैसे आपने बोला कि 16 माला हम स्टार्टिंग में तो रिफ्लेक्स ही है, वही तो कैसे ठीक होगा? जैसे हम 16 माला होता है कि नहीं करनी है, एक बन जाता है तो करनी है। हाँ जी, तो वो भक्ति में ढंग से हम कैसे कर सकते हैं? ये माइक किसने खोला है? 16 माला शुरू में तो रिफ्लेक्स ही होगी, और करनी पड़ेगी आपको, रिफ्लेक्स ही बनाना पड़ेगा, मगर फिर धीरे धीरे आपको उससे ऊपर उठना पड़ेगा। कैसे? नॉलेज लेकर और भगवान के बारे में पढ़ के। जैसे जैसे भगवान के बारे में पढ़ेंगे तो उन चीज़ उसमें इंटरेस्ट आने लगेगा। फिर आपको 16 माला बर्डन नहीं लगेगी, फिर आपको ये नहीं कि आप रिफ्लेक्स से कर रहे हो, फिर अभी इन्वॉल्व होकर करने लगोगे। तो वो नॉलेज से होगा, श्रवणम। द मोर यू रीड अबाउट गॉड, द मोर यू अंडरस्टैंड हिम, द मोर रिफ्लेक्स ख़त्म हो जाएगा। जैसे एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे कोई इंस्ट्रूमेंट है, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट, आपको आते हैं म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट? कोई नहीं आता। सपोज कोई मृदंगी है, तो पहले तो वो मंत्र सिखाएगा, तो मंत्र वो बजाएगा तेरे किट्टा नहीं, फिर उसका हाथ सेट हो जाएगा, फिर वैसे ही चलने लगेगा उसका हाथ, फिर वो वैसे फिर आवाज़ आने लगेगी सही, मगर वो रिफ्लेक्स से बजा रहा है ना। वो कीर्तन में बजा सकता है, मगर अगर कोई इन्वॉल्व होके बजा रहा है फीलिंग्स के साथ, तो उसका लेवल ऑफ जो उसके बीट सेम बीट होगी, मगर उसका म्यूज़िक मधुर होगा।
मधुरता आती है ना, जो एक्सपीरियंस होता है उसके मधुरता आएगी। सेम मृदंग में वो भी सेम बजा रहा होगा मगर मधुर नहीं होगा। क्यों, क्या फ़र्क है? क्योंकि वो रिफ्लेक्स से कर रहा है। अब ये फीलिंग सेट कर रहा है। अब उसने कैसे किया, ये कैसे पहुंच गया वहाँ पे? कैसे पहुंचा? क्योंकि उसने समझा कि मैं क्या बजा रहा हूँ। ये जो मैं बजा रहा हूँ तेरे किट्टा एक बीट है, तो ते क्या है, रे क्या है, की क्या है, ट क्या है, तो उसको बजाने में इंटरेस्ट आ रहा है, उसको अंडरस्टैंडिंग से कर रहा है। अंडरस्टैंडिंग से करोगे तो इन्वॉल्व हो जाओगे। तो जब आप नाम ले रहे हो तो अंडरस्टैंडिंग से होना चाहिए कि हरे कृष्ण, कि भगवान का नाम क्या है, कृष्णा कौन है, राधा कौन है, मैं क्या कर रही हूँ चैंटिंग के वक्त, भगवान क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं हमसे चैंटिंग के वक्त। ये जब जैसे जैसे अंडरस्टैंडिंग होगी अपने आप इंटरेस्ट आ जाएगा। इंटरेस्ट आएगा तो मतलब आप इन्वॉल्व हो जाओगे। बस क्लियर है ना? ऐसे ही है बस। ओके, सो वी एंड अप देयर। हरे